जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, जब कुछ दिन बाद आप पेपर क्लियर करके फिर फिजिकल मेडिकल क्लियर करके और फाइनल सिलेक्शन लेकर जब आप दिल्ली पुलिस अकेडमी के अंदर अपना कदम रखोगे, तो आप इस चीज़ को लेकर उत्सुक हो रहे होंगे कि वहाँ पर पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है, सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या काम करना पड़ता है। और आपके दिमाग के अंदर ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हमें वहाँ पढ़ाई का टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता। इस बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी वीडियो हमारी दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर रहने वाली है, तो आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। साथियों, शुरुआत करते हैं पूरे दिन की। तो हमारी सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। सुबह 5:30 फिक्स नहीं है, हमारा सुबह पीटी का टाइम है 6:30 से लेकर 7:10। तो हमें 6:20 के अंदर ग्राउंड में पहुंचना होता है। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कितने बजे उठे। हम 6 बजे उठे, 5:30 उठे, 5 उठे, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कितने बजे उठे। हमें 6:20 के ऊपर रेडी होकर हमें ग्राउंड के अंदर जाना होता है, जिसके लिए हमें पीटी ड्रेस पहननी होती है। पीटी ड्रेस की बात करें तो ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट होती है, एक ब्लू कलर का लोअर होता है और वाइट शूज होते हैं। ये हमारे पीटी का टर्नआउट है। ये पहनकर हमें 6:20 के अंदर ग्राउंड के अंदर जाना होता है। 6:30 बजे हमारी पीटी स्टार्ट हो जाती है और 7:10 तक, यानी एक 40 मिनट का पीटी का पीरियड होता है। 7:10 तक हमारी पीटी चलती है, जिसके अंदर हमें रनिंग वगैरह कराई जाती है और हमारे शरीर को फिट बनाने के लिए हर एक प्रकार की एक्टिविटी उसके अंदर की जाती है। फिर 7:10 के ऊपर हमें ग्राउंड से छोड़ दिया जाते हैं और हम बैरक के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर अगर जैसे कोई चीज़ खानी हो, जैसे हमने घर से लड्डू ला रखे हैं वो खाने हो, या कोई भाई चने वगैरह भिगो के खाता है, जो डाइट का सामान है वो खा सकते हैं। हमें लगभग 30 या 35 मिनट का टाइम हमें वहाँ मिलता है। उसके बाद हमारा दूसरा टाइम शुरू हो जाता है परेड का। परेड का टाइम वैसे तो है 8 से लेकर 9:30 बजे तक। 45-45 मिनट के दो पीरियड होते हैं परेड के, लेकिन हमें बैरक से निकलना पड़ता है 7:40 के ऊपर, क्योंकि 8 बजे तो हमें ग्राउंड पहुंचने का टाइम है। उससे पहले हमें कोर्ट जाना पड़ता है, वहां से हथियार निकालने होते हैं, फिर ग्राउंड में आना होता है। तो 7:40 या 45 मिनट पर हमें कोच जाना होता है। उसके बाद हमारी परेड स्टार्ट हो जाती है। आठ आठ से लेकर 8:45 तक हमारा पहला पीरियड होता है। फिर 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, ग्राउंड के अंदर ही वो रेस्ट होता है। उसके बाद 8:45 से दूसरा पीरियड होता है, जो 9:30 बजे तक हमें चलता है। फिर हमें छोड़ हमारा आउटडोर का टाइम खत्म हो जाता है, फिर हमें वहाँ से छोड़ देते हैं और हम हथियार वगैरह जमा कराते हैं। तो शायद 9:45 तक हम अपने बैरक के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारा जो दूसरा काम स्टार्ट होता है वो इंडोर की क्लासेस का टाइम शुरू हो जाता है। वो होता है 10:30 बजे। हमें वहाँ क्लास के लिए पहुँचना होता है। 9:45 से लेकर 10:30 तक लगभग 40 से 45 मिनट हमें मिल जाती है। इसके अंदर हमें करना क्या होता है कि हमें उसके अंदर ही ब्रेकफास्ट करना होगा, उसके अंदर ही नहा धो के और वर्दी पहनकर हमें क्लास के लिए जाना होता है। 10:30 पर 10:30 बजे फिक्स हमें इंडोर के लिए वहाँ पहुँचना होता है। अगर हम एक आधे मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमें एज ए पनिशमेंट वहाँ सज़ा मिलती है। फिक्स 10:30 बजे हमें क्लास के लिए पहुँचना होता है। जो परेड से और जो क्लास के बीच का टाइम है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके अंदर टाइम नहीं मिलता। हमें उसी के अंदर ब्रेकफास्ट करना होता है, उसी के अंदर हमें वर्दी पहननी होती है, उसी के अंदर नहाना होता है। तो ये टाइम थोड़ा फास्ट रहता है, हर काम हमें भाग भाग के करने होते हैं। उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है 10:30 बजे, और हमारी क्लास का टाइम रहता है 10:30 से 3:30 बजे तक। सॉरी, 10:30 से 3:30 बजे तक हमारे 6 पीरियड होते हैं 45-45 मिनट के, जिसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है जिस तरह नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिल्ली पुलिस एक्ट, और हमें कानून के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, क्योंकि आउटडोर वाले हमें शरीर के तौर पर मजबूत बना देते हैं और दिमागी मजबूत हमें इंडोर वाले बनाते हैं, जिसके अंदर हमें पुलिस के काम के बारे में बताया जाता है कि पुलिस का क्या काम रहता है, किसी को गिरफ्तार करना हो तो कैसे गिरफ्तार करेंगे, और सारी प्रकार की चीज़ें हमें इंडोर वाले सिखा देते हैं। और 1 बजे हमारा लंच हो जाता है। सर्दियों के अंदर ये लंच हमें 45 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है, और गर्मियों के अंदर हमें 1 घंटे का पूरा लंच ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद हमारी 3:30 बजे इंडोर से छुट्टी हो जाती है, यानी क्लास से हम अपनी बैरक की तरफ आ जाते हैं। फिर हमारा टाइम स्टार्ट होता है 4:30 से लेकर 5:30 तक। वो टाइम रहता है हमारी आउटडोर का, यानी वापस हमें आउटडोर के अंदर जाना होता है, जिसके अंदर हमें रनिंग वगैरह फिर से कराई जाती है। तो 3:30 से 4:30 के बीच में हमें वो लगभग 40-45 मिनट जो टाइम मिलता है वो रेस्ट, थोड़े बहुत रेस्ट का टाइम मिल जाता है। फिर हमें 4:20 के अंदर वापस ग्राउंड के अंदर जाना होता है, जिससे हमारी 4:30 से 5:30 तक वापस पीटी स्टार्ट हो जाती है। 5:30 के बाद एकदम हम फ्री हो जाते हैं, हमें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद अगर हम नहाना चाहे नहा सकते हैं, और उसके बाद
6 बजे हमारी मेस खुल जाती है, खाना खाना स्टार्ट हो जाता है 6 बजे। 6 से लेकर 7 बजे तक हमारी मेस का टाइम रहता है, और 7 बजे हमारी लास्ट जो एक्टिविटी है वो हमारी रोल कॉल। रोल कॉल को हम हिंदी के अंदर अगर बोलना चाहे तो हम इसे बोल सकते हैं कि रात्रि गणना, जिसके अंदर हम सभी को ग्राउंड के अंदर जाना होता है। उसके लिए एक अलग से ड्रेस कोड है, जिसके अंदर हमें वाइट लोअर पहनना होता है, वाइट टी शर्ट पहननी होती है, वाइट कैप पहननी होती है, वाइट शूज़ पहनने होते हैं, और हमारे दिल्ली पुलिस के ID कार्ड लगा के हमें रोल कॉल के लिए जाना होता है। वहाँ हमें गिनती करते हैं, हाईएस्ट वहाँ 10 या 15 मिनट रोल कॉल के लिए लगती है, फिर हमें छोड़ दिया जाता है। फिर 7:15 7:30 के समथिंग हम हर चीज़ से हम फ्री हो जाते हैं। फिर हमारे पास कोई भी काम हमारे पास नहीं बचता, हम एकदम फ्री हो जाते हैं। अब रही बात, आप सबके मन मन में आ रहा होगा कि क्या ट्रेनिंग के अंदर हमें आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता है नहीं मिलता, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर हमें खूब टाइम मिल जाता है। जैसे 7:30 बजे हम फ्री हो गए, हमने खाना भी खा लिया, रोल कॉल सब कुछ फ्री करके अगर हम पढ़ना चाहें तो 10:30 तक भी अगर पढ़े तो हमें 3 घंटे मिल जाते हैं, जो कि एक ट्रेनिंग के अंदर एक काफ़ी सही टाइम है। अगर हम 10:30 11 बजे भी सोए तो सुबह हमें 5:30 बजे उठना है, तो लगभग 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। और कम से कम इतनी नींद एक आदमी के लिए सही है, ज़्यादा कम भी नहीं है ना ज़्यादा ज़्यादा है। तो सर्दियों के अंदर बात करें तो हमें पढ़ाई करने का 3-4 घंटे मिल जाते हैं। रही बात गर्मियों की, तो गर्मियों के अंदर टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 8 बजे हमारी रोल कॉल होती है, और गर्मियों के अंदर पढ़ाई का वैसे कम टाइम मिलता है। तो सर्दी का टाइम ये है। गर्मियों के अंदर बात करें तो हमारे गर्मियों का टाइम टेबल दूसरा होता है। उसके अंदर बात करें तो हम थोड़ा आधी घंटा पहले मान लो, और बाकी शेड्यूल पूरा ये रहता है, आधी घंटे हर पीरियड के अंदर आधे आधे घंटे हम पहले लेकर चलते हैं। तो साथियों, ये पूरे आपके सामने पूरा शेड्यूल रहा। और रही बात यहाँ के स्टाफ की, यहाँ का स्टाफ एक नंबर होता है। हमारा सबसे मेन काम होता है वो डिसिप्लिन के अंदर रहना। अगर हम डिसिप्लिन के अंदर हम यहाँ काम करेंगे तो पूरा स्टाफ हमें कॉर्पोरेट करेगा, और अगर अनडिसिप्लिन हो गए तो हमें उसकी सज़ा यहाँ जरूर मिल जाती है। जिसको हमें ये समझ आता है कि जो बेल्ट की नौकरी है वो डिसिप्लिन की नौकरी है, तो हमें डिसिप्लिन के अंदर अंदर रहकर हर काम करना होता है। हमारे खाने से लेकर सोने तक हर काम डिसिप्लिन के अंदर होता है। और 7:30 से लेकर 10:30 तक अगर हम पढ़ना चाहें, क्योंकि टाइम लाइट बंद होने का टाइम है 10 बजे, तो 10 बजे से पहले आपको कोई नहीं बोल सकता है लाइट बंद करो, तो आपको वो टाइम मिल जाता है। और अगर आप 10:30 के बाद पढ़ना चाहो तो आप बाहर लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ है, लाइब्रेरी के अंदर हम कब तक चाहे पढ़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो साथियों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना, और अगर आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पहले दिन से लेकर आपके साथ ज्वाइनिंग तक जुड़े रहेंगे। इसके बाद पेपर स्टार्ट होंगे, हम पेपर का आपको एनालिसिस कराएंगे, फिजिकल मेडिकल हर चीज़ आपके साथ हम बताते रहेंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।